इसलिए बहुत सारे लोग मसीह आज भी क्या कर रहे हैं, चर्च में आए हैं पर सूखे हुए हैं। हालेलुया। कितने सारे लोग सिर्फ घुमा घुमी कर रहे हैं, उनको वचन ही नहीं पता। कितने सारे लोग ऐसे, उनको कोई एक पास्टर भी नहीं है। हालेलुया। आप लोग सुन रहे कि नहीं सुन रहे? कितने सारे लोग जिनको उनको कोई शिक्षक नहीं है, वो सीखते नहीं है। अरे जब एक पढ़ाई करने के लिए बच्चे को किधर डालते आप लोग, उसके बाद किधर डालते हो? कॉलेज में। स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, क्यों की पढ़े? अरे क्यों वचन का शिक्षा पढ़ नहीं लेते? लोग सीखना नहीं चाहते। कितने मैंने ऐसे क्लासेस अटेंड किए पैसे भर के सीखने के लिए। मत्ती की किताब अध्याय 13 वचन 1 से पढ़ेंगे। बीज बोने वाले का दृष्टांत। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाले बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। आमीन। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है? यीशु मसीह वहां से एक नगर से निकलकर क्या करे, झील पर बैठे, बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और नाव पर चढ़ गए। नाव पर चढ़ने होने के बाद परमेश्वर क्या कर रहे, यीशु मसीह क्या कर रहे, दृष्टांत में बात कर रहे। हालेलुया। यीशु मसीह ना हमेशा दृष्टांत में बात करते थे। हालेलुया। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों दृष्टांत में बात करते थे? कि लोगों को समझ में आए। बाइबल क्या बताती है? यीशु मसीह एग्जाम्पल देने लगे। एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते समय कुछ मार्ग के किनारे पर गिरे और पंछियों ने आकर क्या कर लिया, उनको चुन लिया। आप लोग को बीज पता है कि नहीं? है या ना? हर जितना भी धान्य आ रहा है वो सबका बीज है। गेहूं का बीज है, चावल का बीज है, मक्के का बीज है, हर एक का बीज है। वो बीज कहां पर बो रहे हैं? परमेश्वर ये दृष्टांत किस बारे में दे रहा था? वचन के बारे में बता रहा था। आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? ये एग्जाम्पल, वो दृष्टांत तो इसलिए बताता है कि लोगों को समझ में आना चाहिए कि आपके जीवन में क्या आपको बोना है सबसे ज्यादा। हालेलुया। एक खेती करने वाला क्या बोता है? बीज बोता है। वही यीशु मसीह क्या बता रहे, जो बीज बोने वाले ने क्या किया, मार्ग के किनारे पे बोया, पक्षियों ने आकर क्या कर लिया, उनको चुन लिया। और दूसरे ने, बाइबल कहती है, पथरीली भूमि पर गिरे तो जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्दी उग गए। हालेलुया। पर सूरज निकलने पर वो जल गए और जड़ न रहने के कारण वो सूख गए। हालेलुया। पहला कहां पर बोया? बोलो, मार्ग के किनारे पर। मार्ग के किनारे। दूसरा कहां पर बोया? पथरीली भूमि पर। हालेलुया। मार्ग के किनारे पे बोया, कौन उठा के लेके गए? पंछी आके खा के चले गए। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि मार्ग के किनारे पे जहां पर बोए थे वहां पर क्या नहीं थी? मट्टी नहीं थी। आप लोग सुन रहे कि नहीं सुन रहे? वो बीज अच्छे भूमि पर बोया गया नहीं था। हालेलुया। मार्ग के किनारे पे बोया, पंछियों ने आया खा लिया। पतलीरी भूमि पर बोया, बाइबल कहती है मट्टी न मिलने के कारण वहां पर क्या आया? सूरज की किरणें आए और वो क्या हो गए? वो जड़ सूख गए। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग मसीह आज भी क्या कर रहे हैं, चर्च में आए हैं पर सूखे हुए हैं। हालेलुया। कितने सारे लोग सिर्फ घुमा घुमी कर रहे हैं, उनको वचन ही नहीं पता। कितने सारे लोग ऐसे, उनको कोई एक पास्टर भी नहीं है। हालेलुया। आप लोग सुन रहे कि नहीं सुन रहे? कितने सारे लोग जिनको उनको कोई शिक्षक नहीं है, वो सीखते नहीं है। अरे जब एक पढ़ाई करने के लिए बच्चे को किधर डालते आप लोग, उसके बाद किधर डालते हो? कॉलेज में। स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, क्यों की पढ़े? अरे क्यों वचन का शिक्षा पढ़ नहीं लेते? लोग सीखना नहीं चाहते। कितने मैंने ऐसे क्लासेस अटेंड किए पैसे भर के सीखने के लिए। हालेलुया। कितने लोग ये वचन चिपका देते, फुकट मिला है फुकट दो। पहले को किसने उठाया? पंछियों ने उठा लिया। दूसरा क्या हो गया? मिट्टी ने होने के कारण सूरज आए, सूरज की किरणें आ गई, उन लोग क्या हो गए? सूख गए और जल गए। हालेलुया। और तीसरा क्या कहता है? और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों में बढ़कर उन्हें दबा डाला। हालेलुया। कोई गिरे अच्छी जगह पर, वो बढ़ना चाह रहे तो किसी ने क्या कर दिया? दबा दिया।
आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बाकी झाड़ियों ने दबा दिया। ऐसे जब आप वचन में बढ़ते हो ना, आपको सबसे पहला आपके घर वाले आपको रोकेंगे। एक झाड़ के बाजू में दूसरे झाड़ थे ना, उन्होंने दबा दिया। आप बढ़ रहे हो ना, आपको दबाएगा। हालेलुया। आपका पति आपको दबाएगा, पत्नी आपको दबाएगा, आपके बच्चे दबाएंगे, आपके पड़ोसन दबाएंगे, आपके ऑफिस के, आपके जॉब के लोग वाले आपको दबाएंगे। कौन से भूमि पे वचन बोया गया है? हालेलुया। मार्ग के किनारे बोया, पंछियों ने आके खा लिया। पतली भूमि पे बोया, सूरज न मिलने के कारण, मट्टी न होने के कारण जल के खाक हो गए, नष्ट हो गए। और तीसरा क्या है? झाड़ियों में गिरे। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, ऊपर बढ़ न सके क्योंकि दबाया गया। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हमारे जीवन में कभी समस्या आती है ना, कोई हमें दबाता है ना, हम दब जाते हैं, वचन की घोषणा नहीं करते हैं। कभी आपको गरीबी दबाती होगी, कोई बीमारी दबाती होगी, या कोई आपको डिप्रेशन आपको दबाता होगा, पैसे की कमी आपको दबाती होगी, हम दब जाते हैं क्योंकि बीज अच्छी जगह पे नहीं बोया गया है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना में आने वाले, उनको 10 वचन तक आते नहीं है, पर बातें बड़ी करते हैं कि मुझे ये चाहिए ना, मुझे वो चाहिए। आप लोग सुन रहे हैं? ये सारी बातें पवित्र आत्मा कह रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 15 साल से लोग आने वाले को मैं जानता हूँ, इनको 15 वचन तक याद नहीं है। कितने ऐसे भी है, पास्टर खड़े हो गए, उनको भी वचन याद नहीं है। वो सीखने की भूख नहीं रखते। मैं नहीं कहता कि मुझे बहुत सारी चीज आते हैं, मुझे सीखने की भूख है। सीखो उसको, समझो उसको, पढ़ो उसको, जानो। इसे क्या बोला गया है संडे में? व्यवस्था की पुस्तक में दिन रात ध्यान लगा, पर हमारा ध्यान कहीं और है। इसे लिखा ना, जहां पर तुम्हारा मन होगा वहां पर तुम्हारा धन होगा। मन हमारा संसार की ओर लगा है, इससे संसार की चीजों का हमारे माइंड में बैठी हुई है। काम, घर, पैसा, शादी, दौलत, अच्छा जॉब, अच्छा बिजनेस, यही माइंड में बैठा है। पर ये सब माइंड में बैठने के कारण तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं आ रही है। पर जब तुम वचन को अपने अंदर बिठाओगे, वचन सारी आशीष को लेके आएगा। घर को, गाड़ी को, बंगले को, मैरिज को, हर चीजों को लेके आएगा, बच्चों को, सबको वो लेके आएगा। क्योंकि वचन परमेश्वर की आशीष को लेके आता है। क्योंकि परमेश्वर अपने नाम से भी ज्यादा वचन को महत्व देता है। हालेलुया। पहला कौन से मार्ग पे गिरा? मार्ग के किनारे पे। पहला बीज कहां पर गिरा? दूसरा बीज कहां पर गिरा? तीसरा बीज कहां पर गिरा? झाड़ियों में। ये तीनों भी फल नहीं सके, कोई ना कोई उठा के लेके गया। पंछियों ने उठा लिया, मिट्टी न मिलने के कारण सूख गए, जल गए। तीसरे बढ़ रहे थे तो बाजू वाले ने दबा दिया। इस मिनिस्ट्री में कितने आए, कितने गए, ये कौन है? इनके समान है। 8वां वचन को पढ़ेंगे। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वो फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, तो कोई 30 गुना। हालेलुया, हालेलुया। जो अच्छी भूमि पे बोया गया है, उन्होंने क्या लेके आया? फलों को लेके आया। हालेलुया। और आप लोग वो हो जो अच्छी भूमि पे बोए गए लोग हो। हालेलुया। वो बीज जब अच्छी भूमि पे बोया जाता है, वो फल को लेके आता है। 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फलों को लेके आता है। पहला बीज कहां पर बोया? मार्ग के किनारे। पंछियों ने उठा लिया क्योंकि अच्छी भूमि नहीं थी। दूसरा बीज कहां पर बोया गया? पथरीली भूमि पर। मट्टी न मिलने के कारण सूख गए, सूरज आने से वो जल गए। तीसरा कहां पर बोया गया? झाड़ियों के बीच में। आजू बाजू के झाड़ियों ने क्या कर दिया? दबा दिया गया। पर अच्छी भूमि पे बोया गया हुआ क्या लेके आया? फलों को लेके आया। आमीन। वचन फलों को लेके आता है। आमीन। जितना तुम अधिक वचन डालोगे, आपको वचन बढ़ाते रहेगा।